वैभव पटेरिया तथा आदर्श गुप्ता हत्याकांड की सीआईडी जांच हो, परिसरवासियों का पुलिस प्रशासन को निवेदन। हाल ही में मृतक आदर्श राजेश गुप्ता हत्याकांड इतवारा बाजार मसानगंज लगकर मुक्का मिर्ची के पास निर्गुण हत्या हुई है, जिसमें पुलिस की तत्परता से अमरावती डीसीपी श्री शिंदे साहेब, एसएपी श्री पाटिल साहेब, अमरावती क्राइम ब्रांच एवं श्री उर्ला गोंदावार नागपुरी गेट थाना निरीक्षक सभी के अथक परिश्रम से सभी अपराधी पकड़े जा रहे हैं एवं मृतक परिवार को उचित न्याय दिलाने का सामर्थ्य दर्शाया है। सर्वप्रथम वैभव पटेरिया हत्याकांड में लिप्त आरोपी अमरावती पुलिस बल ने तत्परता से पकड़ने के बाद शुभम साहू, दीप साहू, राजगुप्ता इन्हें कुछ कानून को गुमराह करके मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करके 90 दिन चार्जशीट के पहले मात्र 20 दिन में हत्या अंतराल जमानत दे दी गई, जो अति आश्चर्य का विषय है। वैभव पटेरिया निर्गुण हत्या उस समय भी परिसर में दहशत का विषय बना था, जिसकी पुलिस खुफिया विभाग को अनुभूति है। आदर्श राजेश गुप्ता निर्गुण हत्याकांड हाल ही में दिनांक मुक्का मिर्ची चक्की के पास शाम 7:15 बजे के बीच हुआ, विशेषतः जिसमें भरे हुए साप्ताहिक बाजार में भीड़ भरे माहौल में घात लगाकर बीच बाजार में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी मृतक आदर्श गुप्ता निहत्थे व्यक्ति पर रचनात्मक हत्याकांड को अंजाम देना यह प्रश्न चिन्ह है। इस मामले में इसमें किसी मास्टरमाइंड समूह का हाथ होने का अंदेशा जताया जा सकता है। पटेरिया और आदर्श गुप्ता एक ही परिवार के सदस्य है, जो इस दिशा में प्रकाश डालता है कि वैभव पटेरिया हत्या से सशर्त जमानत के बाद मात्र कुछ दिनों में पुनः मृतक आदर्श गुप्ता की हत्या को अंजाम देना यह इस ओर इशारा करता है कि उपरोक्त दोनों हत्याकांड में व्यक्ति ने पर्दे के पीछे से इन दोनों हत्याकांडों को अंजाम दिया। अमरावती पुलिस आयुक्तालय पर दोनों हत्याकांड में एक दूसरे को प्रकाश में लाने के लिए उचित कठोर कार्रवाई के लिए सीआईडी का सहयोग अत्यंत आवश्यक जान पड़ता है। इसीलिए पुनश्च स्थानिक पुलिस यंत्रणा एवं सीआईडी यूनिट मिलजुल कर दोनों हत्याकांडों का सखोल परीक्षण करे, ऐसा निवेदन मोरबाग प्रभाग, छत्रसालगंज, मसानगंज, इतवारा बाजार तथा रतनगंज के नागरिकों द्वारा पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल को सौंपा गया। इस समय पुलिस आयुक्तालय परिसर में खासी भीड़ देखी गई। मैं राजू राय, मसानगंज निवासी, मैं सिटी न्यूज़ के द्वारा और बाकी मीडिया के द्वारा एक धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद अमरावती मुख्यालय पुलिस का कि जिन्होंने तत्परता से आदर्श राजेश गुप्ता का हत्याकांड का जितना युद्ध स्तर पर बाकी के जितने भी आरोपी है, 3 आरोपी की तुलना में 5 आरोपी को कलेक्ट करना, और उसके बाद में सीपी साहब ने अभी भी हमको कहा है कि हम पूरा से पूरा योगदान आपको देंगे, जिसके अंदर एक बच्चा 2 महीने का और उसके बाद में 12 महीने पहले उसके विवाह हुआ है। अभी क्या उसकी शादी की वर्षगांठ नहीं हुई। ऐसे वक्त में एक हाथ मजूरी करने वाला व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या हो बड़े भीड़ में, ये परिस्थिति के उसके बाद में क्या है ना, उस जो आरोपी लोग हैं इतनी निर्मम हत्या कर रहे कि उनको पब्लिक का, किसी का, शासन का, कानून का, किसी का भय ना होते हुए एकदम आराम से बिंदास आ रहे हैं और आके अपनी हत्या करके चले जा रहे हैं। ये एक गुंडा राज, और उसके बाद में मसानगंज परिसर, इतवारा बाजार परिसर, रतनगंज परिसर, मोरबाग परिसर पूरा दहशत में है। एक ही परिवार के एक ही अपने संबंधित लोगों को मात्र 6 महीने में 2 मर्डर हो जाना, हत्याकांड है ना, ये कोई है ना संकल्पबद्ध है। इसके पीछे कोई ना कोई एक मास्टर माइंड है। ये लोग हाथ मजूरी करने वाले लोग ये मर्डर कर रहे हैं। और उसके बाद में पहली बात तो है ना, मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले वैभव हत्याकांड में 90 दिन की चार्जशीट ना बनते हुए मात्र 15-20 दिन में 3 आरोपी जो गुंड प्रवृत्ति है उनका किस प्रकार से तपास करके उसको है ना जमानत मिली है, ये एक विचाराधीन है। मैंने अभी श्रीमान जी आयुक्त साहब से निवेदन किया, उनको धन्यवाद किया, उनकी पत्नी ने धन्यवाद किया, उसके बाद में मृतक के पूरे परिवार ने धन्यवाद किया, यहाँ तक कि उस परिसर के लोगों ने धन्यवाद किया कि इस दहशतमय वातावरण से बचाने के लिए जो पुलिस बल हमको सहयोग दे रहा है। हमारे को अमरावती पुलिस बल पे पूरा भरोसा है, आयुक्त साहब पे भरोसा है, नागपुरी गेट के पीआई साहब पे भरोसा है, पाटिल साहब डीसीपी पे भरोसा है, शिंदे साहब अपने डीसीपी पे भरोसा है, क्राइम ब्रांच पे भरोसा है। डिमांड क्या है आपकी, मांगनी क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो वैभव हत्याकांड है और उसके बाद में आदर्श जो हत्याकांड है,
इनका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड एक है। ये उसके बाद में हम चाहते हैं दोनों आरोपियों की श्रृंखलाबद्ध जितनी भी साइबर क्राइम किए हैं इन्होंने, जब साइबर से है ना, मोबाइल से इनके है ना कनेक्टिविटी है, उनकी 8 महीने के अंतराल में इनकी इंक्वायरी चेक की जाए। एक दूसरी बात, इसमें ये चेक किया जाए कि दोनों समूह आरोपियों ने एक ही जैसे वार और एक ही जैसी समूह मिला के घटना की गई है। तीसरी बात, उसके बाद में है ना, ये लोग किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई है ना गोरख धंधे से बिजी है और इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। और सबसे बड़ी बात तो हम तो शासन से चाहते हैं कि दोनों ये पुरानी वैभव की केस के जितने भी आरोपी हैं उनकी जमानत रद्द की जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए, ताकि सत्य का सत्य, झूठ का झूठ सामने आए। हम कैसे जिए और कैसे जिए, हम इतनी दूर से एमपी से यहाँ हमने शादी की उनके भरोसे पे, और उन लोगों ने उनको ही बेरहमी से मार दिया। उनको इस 2 महीने के बच्चे की भी दया नहीं आई। कम से कम इस बच्चे की तो सोचते, इसका क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था। वो तो बेचारे इतने अच्छे थे, दुकान से घर, घर से दुकान, और बस बोलते थे अपन 3 जन हो गए, अपनी छोटी सी फैमिली हो गई। लेकिन उन लोगों को, उन आरोपियों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। इस 2 महीने की बच्ची पे तक तरस नहीं आया। अभी क्या मांग है? बस हमारी यही मांग है कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए बस।